हेलो दोस्तों, हम देखने जा रहे हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के मुख्य जो स्रोत है वो है एक तो अप्राकृतिक साधन है, एक प्राकृतिक साधन है और एक सिद्धांत के द्वारा हम जो पृथ्वी का जो आंतरिक संरचना है उसका हम जो उसका दृश्य है वो देख पाते हैं। तो अप्राकृतिक साधनों के अंतर्गत देखिए घनत्व होता है, दबाव होता है और तापमान, इस ये प्रमुख साधन है जो अप्राकृतिक रूप से हमें बताते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस रूप में है। और एक प्राकृतिक साधन की बात करें तो ज्वालामुखी उद्गार है और भूकंप है, ठीक है ना। ज्वालामुखी उद्गार है, ये भी एक जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का मुख्य रूप से जानने का एक स्रोत माना जाता है। सिद्धांत की बात करें तो ये मुख्य रूप से तो ऐसे तर्कसंगत नहीं है, लेकिन इनको जो वैज्ञानिकों ने दिया है वो एक तो टीसी चैंबरलिन और एक है वो जेम्स जीन और एक लाल जो लाप्लास है, इन्होंने निहारिका सिद्धांत दिया। तो ये मुख्य रूप से सिद्धांत होते हैं। जो अप्राकृतिक साधन की बात करें तो अप्राकृतिक साधन में घनत्व है ना, पृथ्वी के घनत्व की बात करें तो जो पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये प्रश्न आईएएस में पूछा भी गया है, ठीक है। और पृथ्वी का जो बाह्य घनत्व देखिए पृथ्वी है ना, इसका औसतन की बात करें, औसतन औसतन तो है 5.5, ठीक है। और बाह्य इसका बात करें, बाह्य घनत्व होता है ना वो पृथ्वी का होता है वो 3 होता है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और मध्य की बात करें जो बीच वाला मध्य है ना, इसकी बात करें तो वो 5 होता है। और पृथ्वी का जो आंतरिक घनत्व होता है बीच का वो होता है 11 से लेकर के 13.5, ठीक है ना, 13.5 13.5। तो ये प्रति जो घन मीटर है, घन सेंटीमीटर है, ये पृथ्वी का घनत्व माना जाता है, ठीक है। अगर घनत्व की बात करें तो ये हो गया। हमारा दबाव की बात करें तो पृथ्वी का घनत्व दबाव है ना, पृथ्वी दबाव बढ़ने से घनत्व भी बढ़ता है। लेकिन प्रयोगों से ये ज्ञात होता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग है ना, पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो दबांतर दबाव के कारण न होकर के वो वहाँ पर पाए जाने वाले पदार्थों के अधिक घनत्व के कारण होता है। इस कारण ये दबाव को इससे निश्चित तक नहीं माना जाता है। तापमान की बात करें तो सामान्य रूप से पृथ्वी जो है ना उसकी 8 किलोमीटर गहराई में जाने पर हमें जो प्रति 32 किलोमीटर, ठीक है, प्रति 32 किलोमीटर है ना उसकी उस पर जाने पर एक जो डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है ना वो बढ़ता जाता है, ठीक है। तापमान भी ये मुख्य रूप से नहीं माना जाता और दबाव को भी नहीं मानते और घनत्व को भी नहीं मानते। अब बात करें सिद्धांतों की बात करें तो सिद्धांतों में एक चैंबर ने जो चैंबरलिन है, चैंबरलिन इन्होंने जो सिद्धांत दिया था अपना, जो इनकी ग्रहण संकल्पना है, तो उसके अंदर को ये बताते हैं कि जो पृथ्वी का निर्माण है वो ठोस ग्रहणों के अनुसार हुआ है, ठोस ग्रहणों के एकत्रीकरण होने से हुआ है। तो इस कारण ये मानते हैं कि पृथ्वी है ना इसलिए अंश आंतरिक भाग ठोस है, ठीक है। और अगर जेम्स जीन की बात करें तो जेम्स जीन है, इन्होंने सूर्य द्वारा निश्चित ज्वारीय जो पदार्थ है उनके ठोस होने से इनकी उत्पत्ति का जो बताया है ज्वारीय संकल्पना के अनुसार। और जो ये है जो लाप्लास है, इन्होंने निहारिका सिद्धांत दिया और ये बताते हैं कि जो पृथ्वी है वो आंतरिक भाग है ना पृथ्वी का वो गैसीय अवस्था में है, ठीक है। अब देखिए ज्वालामुखी उद्गार, तो ज्वालामुखी उद्गार की बात करें, ज्वालामुखी उद्गार का तरल मैग्मा पृथ्वी के अंदर किसी न किसी मतलब भाग को तरल अवस्था में सिद्ध करता है। किंतु बात ये है कि आंतरिक भाग में अत्यधिक दबाव है ना वो चट्टानों को पिघली अवस्था में नहीं रहने देगा। इस कारण ये भी एक मतलब असंगत माना जाता है। भूकंप है ना, ये सर्वमान्य मत होता है कि ये भूकंप एक ही मतलब भूकंप एक ऐसा प्रत्यक्ष साधन है जिसमें पृथ्वी का आंतरिक भाग है उसका अनुमान लगाया जा सकता है। अब जो भूकंप को मापने के जो यंत्र है ना, यंत्र वो भूकंप मापने का यंत्र है उसका नाम है ना वो सिस्मोग्राफी, ठीक है, सिस्मोग्राफी आप याद रखिएगा सिस्मोग्राफी। दोस्तों ये पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसको जानने के मुख्य रूप से ये स्रोत है, ठीक है। तो आप अपने मतलब देख सकते हैं इंपॉर्टेंट है ये। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।